ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सभी सनातन प्रेमी बंधु बांधवों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी व्रत पारण की। कामिका एकादशी जो कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इसकी पूजा पाठ का विशेष महत्व है क्योंकि ये एकादशी श्रवण मास में आती है। और श्रवण मास में जैसा कि भगवान शंकर बताते हैं कि श्रवण मास में आने वाले सभी व्रत त्योहारों का जो पुण्य फल है वो अन्य महीनों में आने वाले व्रत और त्योहारों से कहीं अधिक है। तो श्रवण मास की जो एकादशी है इसका व्रत आप कर रहे हैं 31 जुलाई को। 31 जुलाई को व्रत करके आप व्रत का पारण करेंगे 1 अगस्त 2024 को। दिन रहेगा गुरुवार बृहस्पतिवार का। आज हम बताते हैं आपको कि आपको पारण करना कब है, पारण का शुभ समय क्या रहेगा और पारण के नियम क्या हैं, भोग क्या लगाएं भगवान को और किस प्रकार से भगवान की पारण के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के जो व्रत है उनके नियम बड़े कठोर होते हैं और उन एकादशी व्रतों को नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, तभी आपको पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो आज हम बताते हैं कि जो कामिका एकादशी व्रत है उसका पारण आप किस विधि से करेंगे, किन नियमों का ध्यान रखेंगे। पारण वाले दिन अर्थात 1 अगस्त को आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देके आप माता तुलसी को जल देंगे, क्योंकि कामिका एकादशी में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। आपको हमने बताया भी था, कथा में भी आता है कि जब कामिका एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे हैं उस दिन भी आप माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। तो माता तुलसी को जल देंगे। उसके बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं, मंदिर की साफ़ सफाई करें और भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है जिसकी आपने पूजा की होगी, अगर आपको पहले से ज्ञात नहीं था तो आप एक चौकी लेंगे या मंदिर में आपके पहले से तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, अन्यथा एक चौकी लेंगे या स्थान बनाएंगे जिस पे पीला वस्त्र बिछाएंगे, उस पर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करेंगे। स्थापित करके उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कैसे कराते हैं, एक कोई पात्र लीजिए, अगर पीतल का पात्र होता है तो उत्तम है, अन्यथा आप किसी भी स्टील तांबे का ग्लास या लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला दीजिए। उसके बाद भगवान को छींटे दीजिए, फिर उन्हें साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, रौले कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आप पीले चावल बना सकते हैं। पीले चावल क्योंकि द्वादशी को चावल का विशेष महत्व है और पीले चावल अगर आप इस दिन भोग में बनाते हैं तो वह उत्तम होता है। आप घी बूरे और चावल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। आप चाहें तो फल का भोग भी लगा सकते हैं। भोग की जब थाली आप सजाएंगे तो उसमें ध्यान रखें, विशेष रूप से तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए एक तुलसी का पत्ता रखिए। भोग की थाली भगवान के सामने रखिए, पर्दा कीजिए और साथ में जल का लोटा या कोई पात्र रखिए। उसके बाद पर्दा करके हो सके तो मंत्र बोलिए या आप अपने मन में भगवान से भोजन के लिए निवेदन कर सकते हैं। मंत्र हम यहाँ से बोल देते हैं। ओम नाभ्यः आशीदन्तरिक्षगं शिष्णुः जोः समावर्ततः पाद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् कल्पनः। अब 2 बार ताली बजाएंगे, पर्दा खोल दीजिए और
पानी अपने हाथ में लीजिए या आपका शंख है तो उसमें भरिए और थाली के चारों तरफ छोड़िए, भगवान को नमस्कार कीजिए और यह थाली उठा लीजिए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष महत्व है। द्वादशी के पारण वाले दिन आप उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, संभव नहीं है, तो आप बाज़ार से कोई एक दूध का पैकेट ले सकते हैं, कुछ फल ले लीजिए या बिस्किट आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए साथ में और वह किसी मंदिर में दान दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दान दे आइए। उसके बाद आप बैठ के अपने व्रत का पारण करेंगे। अगर आप कहीं रास्ते में हैं तो आप भगवान को नमस्कार करके तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए और पानी पी के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आपने भोग लगा दिया है भगवान को, अब आप पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि कैसे करेंगे? पुष्पांजलि के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान श्री हरि को याद करते हुए निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो कामिका एकादशी का व्रत पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करें और जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने यह व्रत किया है वह उद्देश्य यहाँ पे प्रभु के सामने दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पहले ही कह चुके हैं, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? ये मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाहं परमेश्वर। ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, हम ना आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी हमसे बन पड़ी है वैसी सेवा हमने की है, इसको स्वीकार करें और भगवान को नमस्कार करके फिर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय बताएं उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये समय का निर्धारण होता किस प्रकार से है। देखिए, पारण का जो निर्धारण है उसके 3 नियम हैं जिनका हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है कि पारण जो है एकादशी तिथि का वो द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि के भी पहले 5 घंटे में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हरिवासर का समय होता है, और सूर्य उदय से बाद किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इन 3 नियमों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और अगर हो सके तो शुभ मुहूर्त में पारण करें। शुभ मुहूर्त हम प्रत्येक एकादशी का आपको अपने चैनल पर बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णित होती है वही दी जाती है, जिसमें आचार्य आपको सभी बातें बताते हैं कि ये कब व्रत करना है, कब त्यौहार मनाना है, कैसे मनाना है, और प्रत्येक व्रत त्यौहार के वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को दबा देंगे, जो सीधे हाथ को एक घंटे का निशान होता है उसको दबा देंगे, तो क्या होगा कि आपको प्रत्येक व्रत और त्यौहार के वीडियो अपने आप मिलते रहेंगे। आपके यहाँ जो मनाया जाता है उसको देखिएगा, बाकी आप साइड कर सकते हैं। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को दबा देते हैं, तो कोई भी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। कभी आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई सवाल भी आपके मन में हो तो आप हमारे किसी भी वीडियो पर कमेंट करके लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य ही उसका जवाब देंगे और हमारे नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पारण का जो है निर्धारण होता है। अब बात आती है कि पारण का शुभ समय क्या है। पारण का शुभ समय रहेगा 1 अगस्त को सुबह 5:36 से और 7:50 तक। उसके बाद आप 8:20 तक भी पारण कर सकते हैं, और 8:20 तक नहीं करते हैं तो 9:10 के बाद कीजिएगा। ये थी जानकारी कामिका एकादशी व्रत पारण की। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम इसके लिए बहुत प्रयासरत रहती है कि आपको चीज़ें अच्छी लगें, समय पर सही जानकारी मिले। अगर आप एक लाइक देते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है और हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए सेवाएं लेकर हाजिर होने में प्रयत्नरत रहते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।